नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। करते हैं शुरुआत आज की एक बड़ी खबर से। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। मध्य प्रदेश के बालाघाट विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे को फर्जी नक्सली बनकर फिरौती मांगने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार। राजधानी भोपाल में महिला ने निगम नेता प्रतिपक्ष मोहम्मद सगीर के खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज कराई। उत्तर प्रदेश सीतापुर में 25,000 का इनामिया लुटेरा गिरफ्तार। जबलपुर मदन महल क्षेत्र में एक होटल चलाने वाले शख्स ने शहर के नामी डॉक्टर पर अपहरण और मारपीट के आरोप लगाए। अब खबरें विस्तार से। खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट से। विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे को फर्जी नक्सली बनकर फिरौती मांगने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार। बालाघाट पुलिस ने विधानसभा उपाध्यक्ष को फर्जी नक्सली बनकर फिरौती मांगने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 आरोपी फरार बताए जाते हैं। पुलिस सभाकक्ष में पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने घटना का खुलासा किया। इस दौरान एडीएसपी आकाश भूरिया, विजय डाबर, संदेश जैन सहित थाना प्रभारी मौजूद थे। पकड़ाए गए आरोपी बैयर रोड मयूर बिंद के पास फर्जी नक्सली बनकर लूट करते थे, जिन्होंने ही विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे और कांग्रेस विधायक संजय उके को धमकी भरा पत्र भेजा था। बालाघाट से सुप्रीम पावर हंटर न्यूज ब्यूरो की रिपोर्ट। सर, लूट और विधानसभा उपाध्यक्ष को पत्र लिखने मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, क्या था पूरा मामला? ये जनवरी के प्रथम सप्ताह में जो मध्य प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष महोदय तथा विधायक महोदय को पत्र प्राप्त हुए थे, जो उसमें फिरौती की मांग की गई थी और अपने आप को नक्सली बताकर उन्हें धमकी भी दी गई थी। द्वितीय सप्ताह में भी इस तरह का एक और पत्र प्राप्त हुआ था, जिसके चलते पुलिस बल सक्रिय किया गया और पुलिस अधिकारियों की 3 टीमें बनाकर इसमें इनको खोजबीन की शुरुआत की गई। साथ ही साथ कल जब इन्हीं की धरपकड़ में कुछ सूचनाएं मिली और पता चला कि कुछ लोग इस तरह की वेशभूषा पहन के और हथियारों के साथ अपना आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। प्रस्तुत है आज की खबर। खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां एक महिला ने मकान बनाने का झांसा देकर निगम नेता प्रतिपक्ष मोहम्मद सगीर के खिलाफ एमपी नगर थाने में रेप किए जाने की शिकायत दर्ज कराई। जानकारी के अनुसार उक्त मामला 2016 से चल रहा है। महिला के अनुसार पिछले 15 दिन पहले ही किया था गलत काम। आरोप है कि 2016 से अब तक 2 बार गलत काम कर चुका है। शिकायत पर पुलिस ने की जांच शुरू। महिला ने कहा कि कल रात भी बुलाया था नेता प्रतिपक्ष ने। महिला का आरोप है कि मेरे द्वारा मना करने पर झुग्गी गिरा दी गई। भोपाल से सुप्रीम पावर हंटर न्यूज ब्यूरो की रिपोर्ट। 2016 में गए थे पहली वक्त उनके पास जी। उसके बाद उन्होंने फिर अभी 15 दिन पहले बुलाया था। वो कल उन्होंने बुलाया था, कल हमें मना कर दिया तो किला तोड़ दिया और जान से मारने की धमकी दी। और 15 दिन पहले क्या करा उन्होंने बुला के गलत काम करा था 15 दिन पहले। 2016 से लेकर अब तक कितनी बार? 2 बार करा उन्होंने। 2 बार मिली? कितने बार चुके हैं आप लोग? 2 ही वक्त मिली मुझे। तो मैं खुद बुलाया था, आ जाओ तुम्हें तो बनवा दूंगा, तो मैं इसलिए गई थी। 15 दिन पहले कौन सी जगह पे लटका? वो तो बहुत दूर जगह थी, हमको याद नहीं। वो जगह ले गए थे, हमें याद नहीं वहाँ की। कौन सी गाड़ी में बैठ के गई थी आप? उनकी 4 व्हीलर में गए थे बैठ। अच्छा, तो उनके साथ और भी कोई था कि वो अकेले थे? नहीं, वो थे, वो सगरी का लड़का था, वो उनका लड़का था, वो जो नाई है ना उनका लड़का। अच्छा,
मामला आया है कि एक महिला ने आपके ऊपर इसका मामला भाई देखिए, वो महिला बदर की बीवी है और दूसरे नंबर की बीवी है। बदर और बदर की बीवी है दोनों, और उनका ससुर आज से 3 रोज पहले मेरे पास आए थे कि यहाँ अर्जुन नगर में हम मकान बना रहे हैं। तो मैंने कहा आप मकान बनाने से पहले सरकार से इजाजत ले लो, क्योंकि वो सरकारी जगह है, आप अतिक्रमण कृपया न करें। लेकिन उन्होंने कल से काम लगा दिया, वहाँ 2-2, 3-3 फुट की दीवारें उठा ली थी और नगर निगम ने आके उस पर कार्रवाई करके उसको तोड़ा। उसके बदले में उस दुश्मनी वो समझ के कि मैंने तोड़वाया है और मैंने तोड़ा है। और मेरे एक और खुर्शीद भाई है वहीं पड़ोस में रहते, उनके खिलाफ यहाँ आके उनने ऐसा आवेदन दिया है। तो मेरा ये कहना है कि लोगों के अतिक्रमण में करवाऊं या करूं और उसके बदले में मेरे ऊपर ऐसे आरोप लगे, ये मैं इसकी निंदा करता हूं। और ऐसी महिलाएं जो आए दिन लोगों पे इल्ज़ाम लगा के बदनाम कर रही हैं, ये शासन प्रशासन पुलिस प्रशासन को देखना चाहिए। मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूं और आज मेरी उम्र 61 साल हो गई है और मैं ये राजनीतिक दृष्टिकोण से ही आरोप लगाया गया है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे आप किस पे? ये पूरा व्हाट्सएप और उसके ऊपर मोबाइलों पे तो चल रहा है। वही मुझे भी लोगों ने आके दिखाया कि ये व्हाट्सएप पे तुम्हारा ये सब चीज़ चल रही है। कई प्रिंट मीडिया वाले, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों के भी फ़ोन आए, उन्होंने बताया। जब मैंने उसको निकलवाया, जब देखा तो मैं भी खुद अपना पक्ष रखने के लिए यहाँ थाने आए। उस मामले में जानकारी देते क्या शिकायत आई है? एक महिला ने श्री मोहम्मद सगीर के विरुद्ध बलात्कार करने और धमकाने की रिपोर्ट थाने पे की है। शिकायत जांच में ली गई है। घटना स्थल अस्पष्ट है। महिला ने 1 साल पहले या 2 साल पहले 2016 और आज से यानी रात को 11 बजे जब आई वो, उसके 15 दिन पूर्व इस टाइप की घटना बता रही है। और पति भी कह रहा था कि आप तो आवेदन लो, हमें जाने दो, हमें इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो संदिग्ध मामला लग रहा है। घटना स्थल स्पष्ट नहीं है। 1 साल पहले की बता रही हैं, फिर 15 दिन पहले की बता रही हैं, फिर उनकी झुग्गी तोड़ दी गई है, नगर निगम द्वारा तोड़ी गई है। अर्जुन नगर में रहती भी है कि नहीं, ये वेरीफाई करना है। झुग्गी तोड़ने का काम पार्षद का नहीं है, मेरी जानकारी में ये सब काम नगर निगम के किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से होता है। और ये पार्षद हैं और ये किसी वरिष्ठ मतलब किसी जिम्मेदार पद पे हैं। और महिला ने जो कंप्लेंट की है वो अस्पष्ट तो ऐसी काफ़ी देर से की गई है। इसलिए इस बात की जांच हम पूरी कर रहे हैं, बारीकी से कर रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि सच क्या है। हमारा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और आंखें बंद करके कोई कार्रवाई करने का बिल्कुल नहीं है। महिला सच बोल रही होगी, केस दर्ज होगा, पार्षद का पक्ष सुना जाएगा और पूरी परिस्थिति को देखा जाएगा। मैं भी लगा हुआ हूँ, हमारी महिला सब इंस्पेक्टर और टीम लगी हुई है। तो जो भी बिल्कुल साइंटिफिक एविडेंस होगी, जो फैक्ट आएंगे, वो हम आपसे शेयर करेंगे, जरूरत होगी। आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। प्रस्तुत है आज की खबर। खबर उत्तर प्रदेश के सीतापुर से 25,000 का इनामिया लुटेरा गिरफ्तार। सीतापुर जनपद में मिश्रिक कोतवाली अंतर्गत मोबाइल टावर की बैटरी को चोरी करने वाला मास्टरमाइंड गुड्डू उर्फ गया चढ़ा पुलिस के हत्थे। उत्तर प्रदेश जनपद सीतापुर में मिश्रिक थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मोबाइल टावर की बैटरी को लूटा करता था। यह चोर उत्तर प्रदेश जनपद सीतापुर में मिश्रिक थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मोबाइल टावर की बैटरी को लूटा करता था, क्योंकि वह चौकीदार को मारपीट कर बंधक बना लेता था, जिसमें पूर्व में भी 4 अपराधियों को मछरेहटा थाना द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिसका मास्टरमाइंड आज मिश्रिक कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका नाम गुड्डू उर्फ गया पुत्र राम प्रसाद उचोली पूर्वा का रहने वाला था, जो मिश्रिक कोतवाली अंतर्गत हिस्ट्री सीटर अपराधी है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर से सुप्रीम पावर हंटर न्यूज के लिए महबूब अली अंसारी की रिपोर्ट। ये हमारे थाना मिश्रिक का हिस्ट्री सीटर भी है और इस पर कुल 10 मुकदमे हैं विभिन्न थाना क्षेत्र में लूट और डकैती के। ये पिछले वर्ष जो है थाना मछरेटा में एक
मोबाइल टावर में बैटरी चोरी की घटना हुई थी, उसमें यह वांटेड था और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसमें 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया हुआ था। और उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारी मिश्रित थाना मिश्रित इंस्पेक्टर मिश्रित की पूरी टीम ने विशेष प्रयास करते हुए इस मुलजिम को गिरफ्तार किया। जो गिरोह है सर, इसका इतिहास क्या, रिकॉर्ड क्या है सर? ये गिरोह का इतिहास ये था कि ये रात में जो है जो सुनसान हमारे टावर हैं वहाँ पर ये अपनी गाड़ी से वहाँ पहुँचते थे और वहाँ चौकीदार के साथ मारपीट करते थे और उसको बंधक बना लेते थे। और बंधक बनाने के बाद जो वहाँ पर जो टावर की जो बैटरी हुआ करती है उसको ये वहाँ से निकाल करके उसको लखनऊ में ले जाकर चोरी करते थे। इस घटना का पिछले वर्ष जो है इसका खुलासा हुआ था, उसमें काफी बैटरियां बरामद भी हुई थी। उस समय कुल 6 अभियुक्त उसमें गिरफ्तार किए गए थे, 4 अभियुक्त उसमें शेष थे। बीच में थाना मछरेटा द्वारा 3 अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई और ये अभियुक्त काफी दिनों से फरार चल रहा था। इस पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इनाम घोषित किया गया था। क्या ये राष्ट्रीय गिरोह कहा जा सकता है? नहीं, अंतर जनपदी गिरोह है। ये अंतर जनपदी गिरोह है। आसपास के जिलों में टावर से मोबाइल चोरी की घटनाएं करती है और जब से ये गैंग पकड़ा गया है तब से इस तरह की कोई घटना अपने आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। प्रस्तुत है आज की खबर। खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से। मदन महल क्षेत्र में एक होटल चलाने वाले शख्स ने शहर के नामी डॉक्टर पर अपहरण और मारपीट के आरोप लगाए हैं। यह होटल संचालक कोई नहीं बल्कि डॉक्टर की होटल को किराए से लेकर चलाने वाला ही है। गुरुवार की शाम करीब 8 बजे लॉर्डगंज पुलिस को शिकायत मिली कि डॉक्टर अश्विनी पाठक ने एक शख्स का अपहरण कर लिया है और उसे अपने हॉस्पिटल में लाकर बंधक बना लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल से राकेश शर्मा को अपनी सुरक्षा में लिया और थाने ले आई। उसके साथ ही डॉक्टर अश्विनी पाठक को भी थाने लाकर पूछताछ की गई। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर अश्विनी पाठक ने राकेश शर्मा को मदन महल दशमेश द्वार के पास बनाई होटल वेगा को 4,25,000 रुपए प्रति माह किराए पर दिया है। करीब 5 महीनों से राकेश शर्मा ने किराया नहीं दिया। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद चल रहा था। डॉक्टर अश्विनी पाठक का कहना है कि वे होटल पहुंचकर राकेश से अपने पैसे देने की बात कर रहे थे, जिसके बाद राकेश ने एक एग्रीमेंट करने की बात कही और उनके साथ कार में बैठकर हॉस्पिटल आ गए। उनके पीछे से राकेश की पत्नी ने पुलिस को अपहरण की सूचना दे दी। राकेश का कहना है कि डॉक्टर अश्विनी पाठक उससे 49 लाख रुपए मांग रहे थे, जबकि 21 लाख रुपए देनदारी है। बहरहाल पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जबलपुर से सुप्रीम पावर हंटर न्यूज ब्यूरो की रिपोर्ट। राकेश शर्मा पिछले 7 महीनों से हमारे होटल को किराए से चला रहे थे। पिछले 4 महीने से उन्होंने कोई पेमेंट नहीं करी। जो भी पेमेंट्स आई उसमें करीब उनको 20 लाख रुपए तक देनदारी बाकी है। जहां तक बिजली के बिल और अन्य सामान और नुकसान जो हुआ है वो सब मिलाकर उनका 20 से 21 लाख रुपए होता है, जो वो पिछले दिनों में नहीं दे रहे थे और उसके बदले में चेक इशू करते थे। वो 3 चेक उनके बाउंस हो चुके हैं और विभिन्न बैंकों से दिए उन्होंने और बाउंस हुए वो चेक। इसके अलावा उन्होंने अपने स्टाफ का पैसा भी नहीं दिया। आज मुझे ये खबर आई कि कुछ लोगों ने उनको ये मदन महल चौराहे पर जाकर वहाँ लड़ाई हो रही है और शर्मा जी पिट रहे हैं। तो मैं तुरंत भागा, अपनी पत्नी के साथ गया मैं और वहाँ पर जाकर उनको बिठा के कार में ससम्मान लेके आया और अपने अस्पताल में आकर उनको पानी चाय देकर बिठाया। और इस बीच में मैंने ये भी इन्फॉर्म किया, इनके घर के लिए फ़ोन लगवाया, फ़ोन करके कि इनकी पत्नी को इन्फॉर्म किया जाए। पत्नी ने ये कह दिया कि हमने किडनैप कर लिया है। डॉक्टर साहब, इनका जब मुझे थाने से फ़ोन आया कि आप उन्हें साथ में लेके आ जाइए, यहाँ पर बैठ के आप चर्चा के लिए, तो मैं उनके साथ यहाँ लेके डॉक्टर साहब, इनका आरोप हमारे तरफ से जो वकील थे वो भी उस समय वहाँ पर बैठे हुए थे, वो मौजूद थे। उन्होंने उनका राइटिंग में जो एग्रीमेंट ये तैयार हुए थे करने को 20 लाख रुपए देने का जो समय सीमा बांधना चाहते थे, वो लिखना भी उन्होंने एग्री किया है और वो लिखा जा रहा था।
जिस समय ये बात हुई। डॉक्टर साहब, इनका आरोप है कि आप मौके पे थे जब इनको उठाया गया, अपहरण किया गया, आप बिल्कुल सरासर गलत है। मुझे फोन जब आया तो मैं वहाँ पहुँचा और इनको उल्टा मैंने बचाया है। वहाँ पर उस मोहल्ले के भी लोग घेरे हुए थे और मार रहे थे उसे। इनका कहना 50 लाख रुपए बिल्कुल भी गलत है। और वहाँ की अगर रिकॉर्डिंग होगी आप देख सकते हैं, जिसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। और मैं उनको बचा के लेके आया हूँ। इस बात को, ये पैसा ना देने के लिए इस तरह के गलत इल्जाम लगाकर बचना चाहते हैं। डॉक्टर, इतनी रात में कौन सा एग्रीमेंट जो है, कोई बात हुई थी इससे पहले कि एग्रीमेंट तैयार करने के लिए आ जाओ आप, या ऐसी कोई बात नहीं थी? इतनी रात में अचानक एग्रीमेंट करने की क्या वजह थी? नहीं, एग्रीमेंट की बात हुई थी, उसी को वो एग्री किए और चले मेरे साथ आए कि चलिए मैं लिख के देता हूँ, मैं देने को तैयार हूँ। इनका कहना है कि आप हॉस्पिटल ले गए थे और वहाँ मैं नहीं लेके आया, ये साथ में आए। ये इस बात को करके लेके आए कि ये तैयार थे ये लिख के देने को, मुझे थोड़े दिन का समय दिया जाए। अभी उनके साथ कोई मारा पीटी भी हुई थी? जैसा कि मारा पीटी मुझे नहीं मालूम, मैं तो बहुत उनका कहना है कि आपके उल्टा मैं वहाँ पर ये पड़े हुए थे, ने उनके साथ मारा पीटी की, पैसे की मेरे आदमियों ने नहीं मारा है, ना मेरा कोई आदमी है। मैं खुद, मुझे खबर आई कि ये वहाँ पिट रहे हैं तो मैं गया वहाँ देखने। पुलिस ने जिन लोगों को हिरासत में लिया है उनको आप नहीं जानते? उनको जानता हूँ। ये होटल का पैसा इन्होंने नहीं दिया है लोगों का, और इसलिए वो लोग सब परेशान हैं जिनके यहाँ खाने को नहीं है। पिछले 2 महीने से उनको तनख्वाह नहीं दी गई है और इसलिए लोग परेशान होकर उनका करीब हर स्टाफ का पैसा बाकी है। लगभग कितने का लेन देन है? बेचारे सब परेशान होकर उनके घर कई बार चक्कर मार चुके, ये पैसे देने को तो आज दे रहा हूँ कल दे रहा हूँ, इस तरह लटकाते रहे। लोगों के पास इस समय पैसे नहीं है, वो इसलिए जाते हैं। लगभग कितने का लेन देन है ये इसका? पूरा लेन? मेरा जो बकाया है अभी, जो फाइनल एग्री हुआ है उनसे, वो है 20 लाख रुपए का, और जो स्टाफ का है वो करीब 2 लाख के ऊपर का है। जो सैलरी मिलनी चाहिए वो नहीं दी गई है। ठीक। मैं जो सनी सोसाइटी का रहने वाला हूँ। आज मैं करीब 7:30 बजे के लगभग मैं मदन महल 10वें द्वार के पास था। मुझे करीब 7 लोगों ने मिल करके, जिसमें डॉक्टर अश्विनी पाठक जी थे, उनके कर्मचारियों ने मुझे घसीट के मारा वहाँ पर, और उसके बाद ले करके हॉस्पिटल में आए। हॉस्पिटल में भी मारा है। हॉस्पिटल में मारने के बाद स्टाम्प पेपर मंगाया गया। मुझे सिग्नेचर कराने जा रहा था कि मेरे करीब 49 लाख रुपये आपके ऊपर निकल रहे हैं टोटल। उसके बाद अगर आप नहीं दोगे तो यहाँ पर वेटर की नौकरी करनी पड़ेगी आपको, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो हम आपको कुछ भी कर सकते हैं। मामला क्या है ये? सर, होटल में चला रहा था। होटल चलाने के बाद भी, पैसा देने के बावजूद भी इनके अकाउंट में पैसा जा रहा था। उसके बाद भी और बोल रही थी कि मैं आपको अपना अकाउंट क्यों चेक कराऊँ, क्यों दूँ। और उसके बाद फिर पैसा निकलने के बाद भी उन्होंने करीब 22 लाख रुपये मेरे कर्ज निकाल दिए। कितने लोग थे? 7 लोग थे। 7 लोग थे। क्या कह रहे थे? मारते हुए घसीट के में ले आए, और उसके बाद गाड़ी भर कर ले आए, और दोनों होंडा की गाड़ी। कौन सी गाड़ी में ले गए? एक होंडा की गाड़ी है, एक उधर खड़ी है, दोनों गाड़ी खड़ी है, सामने खड़ी है। आप क्या किया था आपको? यहाँ से 10वें द्वार। पैसा क्या लेन देना है आपका? ये होटल का होटल जो चलाता था। कौन सा होटल चलाता? होटल वेगा। कहाँ से लेके आए थे आपको? 10वें द्वार। कहाँ तक का ले गए थे फिर? लेके तो होटल में, अपने होटल में वहाँ से मारते हुए ले आए, फिर गाड़ी में मारे, फिर होटल में मारे, हॉस्पिटल में मारे। ठीक। आपने शिकायत दर्ज कराई है? जी, शिकायत कराई है। उनके साथियों ने उनका अपहरण किया, पैसे को लेन देन का मामला है, क्या पुलिस उसमें क्या जांच कर रही है? ये डॉक्टर अश्विनी पाठक जी के एक होटल है वेगा, उसको उन्होंने शायद इनको किराए पे दे रखा है शर्मा जी को, और शर्मा जी से उनका कोई किराए के लेन देन को लेकर कोई विवाद चल रहा है, और उसके ऊपर से शर्मा जी ने अभी ये आरोप लगाया है कि ऐसा ऐसा हुआ है, हमको ये पकड़ के ले गए थे। वो 10वें द्वार से बता रहे हैं। अभी उस चीज़ का वेरिफिकेशन हो रहा है। दोनों पक्ष यहीं पे हैं और दोनों पक्ष साथ में हैं। दोनों पक्ष के बीच में होटल का किरायानामा और ये वो एग्रीमेंट वो दिखा रहे हैं। इससे महसूस हो रहा है कि दोनों में पैसे को लेन देन को लेकर विवाद है। अगर किसी अपराध का घटित होना पाया जाएगा तो कार्रवाई की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहिए आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। नमस्कार।